सब लोग चलो ठाकुर जी के संग किशोरी जी से मिलके आवे। खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। ठाकुर जी निकले हैं, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। कैसे हैं? कटी कछनी पीतांबर बांधे, कटी कछनी पीतांबर बांधे, कटी कछनी पीतांबर बांधे, कटी कछनी पीतांबर बांधे। हाथ लिए भोरा चकडोरी, हाथ लिए भोरा चकडोरी। कैसे हैं ठाकुर जी? ऊंची धोती पहनी है, हम धोती पहनते नीचे तक, लेकिन ठाकुर जी पहनते हैं घुटने घुटने तक, पैर दिखाई देते हैं ठाकुर जी के, और उनमें भी ऐसे मोटे मोटे कड़ूला। ऊपर पीतांबरी पहनी। आज मैं भी देखो अलग पहन के आया हूं, नहीं तो हम हमेशा श्वेत ही पहनते हैं। आज पता नहीं क्या मन हो रहा था, मैंने कि चलो आज कुछ रंगीन, हम भी लाल जी के रंग में रंग के चलें। लाल जी क्या पहनते हैं? इसको बगलबंदी बोलते हैं, बगल में बांधते हैं। ऐसी ही बगलबंदी पीले की, बिल्कुल पीले रंग की। और ठाकुर जी की कैसी होती है? श्वेत को ही केसर में डुबो देते हैं और सुबह निचोड़ के झाड़ के उसको पहन लेते हैं, तो पीतांबरी बन जाती है। तो ऊंची धोती पहनी है, पीतांबरी पहनी है, और हाथ में कहा लियो है? हाथ लिए भौरा चकडोरी। अब उसको क्या बोलते हैं? जो गोल गोल ऐसे घूमता है, फिरकनी। उसमें ऐसे रस्सी बांध के रखते हैं, ऐसे रस्सी से छोड़ते हैं तो वो ऐसे घूमता। आजकल कोई नहीं चलाता उसको, पहले ठाकुर जी उससे ही खेलते। क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हैं? लुइया, फिरकनी। अब वो हमारी भाषा में ही समझ लो। अब आजकल ऐसे आती है, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ दो तो घूमती है, लेकिन वो बड़ी बड़ी होती हैं, उसमें ऐसे रस्सी बांधते हैं और फिर ऐसे करके ऐसे छोड़ते हैं तो वो घूमने लगती है। तो ठाकुर जी हाथ में उसको ही लेकर के जा रहे हैं, और जगह जगह उसको छोड़ देते हैं, फिर वो घूमती है, फिर लेके फिर छोड़ते हैं, ऐसे खेलते हुए जा रहे हैं। जय हो। खेलत हरि निक से ब्रज खोड़ी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी। मोर मुकुट कुंडल श्रवणर वर, मोर मुकुट कुंडल श्रवणर बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं, बिभ्रदवासः कनक कपि संवैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ते। मोर मुकुट कुंडल श्रवणर वर, मोर मुकुट कुंडल श्रवणर वर, बसन तमक दामिनी छवि छोरी, बसन तमक दामिनी छवि छोरी। आहा, ये इस शब्द समझने योग्य हैं। ठाकुर जी के कानों के कुंडल और अंग के आभूषण कैसे चमक रहे हैं? बोले जैसे काले बादलों में कभी बिजली गड़क जाती है ना, ऐसे ठाकुर जी तो सांवले हैं, और इसी मध्य में उनके कानन के कुंडल और गले की वैजंती माला आदि वो सब ऐसे चमकती है मानो जैसे घने बादलों में बिजली कड़क रही हो। खेलन हरि निक से ब्रज खोड़ी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। गए श्याम रवि तनया के तट, गए श्याम रवि, रवि तनया मतलब यमुना। गए श्याम रवि तनया
लाल जी कैसा श्रृंगार करते हैं, केसर चंदन घोर के हमारी तरह के, हम तो केवल माथे पे लगाते हैं, हमारे ब्रज में कैसे करते हैं, माथे पे लगाएंगे, तो गाल पे ऐसे गोल गोल लगा लेंगे, ठोड़ी पे लगा लेंगे, थोड़े यहाँ लगा लेंगे, थोड़े इधर लगा लेंगे, अंग अंग जहां जहां दिखता है वहीं चंदन लगा लेते हैं। ऐसे ब्रजवासी दूर से देखने में लगा ओ भैया ब्रजवासी आ रहा है। तो ठाकुर जी जब चल रहे हैं तो अंग अंग का चंदन भी ठाकुर जी का चमक रहा है। खेलन हरि निक से ब्रज कोड़ी, खेलन हरि निक से ब्रज कोड़ी। अब यमुना तट पर पहुंच गए ठाकुर जी, खेलते भये जा रहे हैं, कभी कहीं उछले कभी कहीं कूदें। और ठाकुर जी कैसे हैं, कहीं पर यदि बेल देख लेते हैं, बेल समझते हैं, जैसे कई पत्ते ऐसे होते हैं ना, वो अपने आप पेड़ के चारों तरफ घूम घूम के चढ़ जाते हैं ऊपर, तो ठाकुर जी बेल निकाल लेते हैं, थोड़ी अपनी कमर पे बांध लेते हैं, थोड़े अपने सिर पे बांध लेते हैं, थोड़े अपने हाथों पे बांध लेते हैं, ऐसे वनमाली वेश धारण करते हैं। हमारे लाल जी जैसा मौजी कोई नहीं है हमारा। हाँ, खूब आनंद करते हुए, कोई जीव जंतु दिख जाए तो भागवत में वर्णन है, ठाकुर जी उसको पकड़ लेते हैं, उसका मुंह खोलते हैं, मुंह खोल, अब उसके दांत गिनते हैं, कितने दांत है तेरे, बोलो वाह। ऐसे ठाकुर जी के खेल हैं। पहुंच गए यमुना जी के तट पर, और यमुना जी के तट पर जाकर के ठाकुर जी निहार रहे हैं, निर्मल यमुना जी बह रही हैं, पूरे वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। तभी क्या देखा, श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। औचक ही देखी तहां राधा, औचक ही देखी तहां राधा, औचक ही देखी तहां श्यामा, औचक ही देखी तहां श्यामा। कैसी है, नैन विशाल भाल दिए रोरी, नैन विशाल भाल दिए रोरी, हे नील बसन फरिया कट पहरे, नील बसन फरिया कट पहरे, हे नील बसन फरिया कट पहरे, नील बसन फरिया कट पहरे, पीठी रुलती बैनी झकझोरी, पीठी रुलती बैनी झकझोरी, खेलत हरि निक से ब्रज कोरी, खेलन हरि निक से ब्रज कोरी। शूरदास देखत ही रीझे, सूरदास देखत ही रीझे। श्याम सुंदर, अब ये पदों के भाव से ही कथा समझनी है आपको, लीला समझनी है ठाकुर जी की। किशोरी जी कैसी लग रही हैं, औचक ही देखी तहां श्यामा, जैसे ही नजर घुमा के पूरे वृंदावन को देख रहे थे, तभी देखे सघन कुंज में एक परम सुंदरी, परम गोरी सी एक कन्या है। और सबसे पहले दृष्टि कहां पड़ी, बोले नैन विशाल भाल दिए रोरी, यहाँ बिंदी लगाई है रोरी की। कैसे वस्त्र हैं, नील बसन फरिया कटी पहरे। अब यही तो मानसी है, यहाँ मैं बोलूं और आपके हृदय में वो छवि प्रकट हो, यही तो वृंदावन का रूप है। नील बसन, नील वस्त्र पहने हैं, और फरिया कटी पहरे, बैनी पीठी रुलती झकझोरी। बैनी कहते हैं चोटी को, चोटी कैसे, पीछे नहीं है, किशोरी जी की आगे की तरफ चोटी है। ऐसे छवि को देख करके सूरदास जी कह रहे हैं, सूर श्याम देखत ही रीझे, सूर श्याम देखत ही रीझे, नैन नैन मिली पीरी ठगोरी, नैन नैन मिले पीरी ठगोरी, खेल। आंखों से आंखों ने बात कर ली, कैसे है,
मिले रहे दोनों खामोश और बात कर ली। कैसे? हाँ, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। ये हमारे पंडित जी ज्यादा बड़े शेर और शायरी इनको आती है। नेत्रों से नेत्र मिले हैं महाराज, एक टक निहार रहे हैं दोनों एक दूसरे को। देख खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। हाँ, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। ठाकुर जी खेलवे के काजे गए, सब जगह भ्रमण करते भये, खेलते भये, उछलते भये, कूदते भये, अपने चंदन को महकाते भये, अपने केशन को संभालते भये और बार बार बातें खेलते भये।